Hello students. So next topic is work done in different thermodynamic processes. ठीक है, बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो पहले। तो उसमें वर्क डन कैसे होता है, एक तो बात की हमने पीछे की W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ये किसके लिए है? कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ठीक है, अगर तो एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मतलब वर्क डन क्या हो रहा है? बाय दी गैस हो रहा है ना। तो वर्क डन नेगेटिव आएगा और डेल्टा वी क्या होगा? पॉजिटिव। अगर कंप्रेस हो रही है, ठीक है, हम उसको घटा रहे हैं, पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हैं, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और वर्क डन क्या हो रहा है? गैस ऑन दी गैस हो रहा है, तो वर्क डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये हम यूज़ करते हैं जब कांस्टेंट प्रेशर होता है। ठीक है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट ना हो या कोई भी और कंडीशंस हो तो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी इंटीग्रेशन V1 V2। ठीक है, अगर प्रोसेस जो है आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम जो है कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी, है ना। ये मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो के साथ तो जो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आइसोथर्मल की। आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा है कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है, और इक्वेशन क्या है बॉयल्स लॉ की? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, और ये हाइपरबोला जो है कर्व बनती थी ग्राफ की प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, है ना, ये यहाँ पे V1 V2। अब आइसोथर्मल में भी जो है टू टाइप्स की प्रोसेसेस होंगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो आपको जो है सिर्फ रिवर्सिबल पढ़नी है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, उसकी इक्वेशन क्या होती है? W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग एक्सपोनेंशियल V2/V1। ठीक है, और अगर हम एक्सपोनेंशियल W इज इक्वल टू टू माइनस 2.303 NRT लॉग बेस 10 V2/V1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई कहाँ से? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, है ना। इसको फॉलो करके जो है हम इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब मान लो ये मैंने एक बिकर में गैस ले ली, ठीक है, और यहाँ पे जो है पिस्टन लगा दिया, और इसकी जो वॉल्स हैं, जितनी भी वॉल्स हैं वो क्या है? कंडक्टिंग है। क्या है? कंडक्टिंग है, मतलब उनसे जो है कंडक्ट हो सकती है कुछ भी हीट या एनर्जी। और ये वेट्स लगा दिए, ठीक है, छोटे छोटे। यहाँ पे अंदर क्या है? आइडियल गैस है, तो पिस्टन क्या लगाएगा? एक्सटर्नल प्रेशर, और गैस क्या लगाएगी? टुवर्ड्स आउटसाइड प्रेशर लगाएगी। ठीक है, अब मान लो हमने एक जो है वेट, ये वेट जो है बहुत छोटे हैं, ठीक है, छोटे छोटे से वेट हैं। अगर मान लो मैंने ये वेट एक रिमूव कर दिया तो क्या होगा? थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगी, है ना। तो गैस का प्रेशर जो है एक्सटर्नल प्रेशर से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, है ना। कितना ज़्यादा होगा? प्लस डीपी। ठीक है, कितना? प्लस डीपी। अगर एक्सपैंड करती है गैस तो ये क्या करती है? कूल हो जाती है, कूलिंग हो जाती है गैस की। ठीक है, अगर कूलिंग हो जाती है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो ये जो कंडक्टिंग वॉल्स होंगी ये बाहर से जो है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर से जो है टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगी। ठीक है, किस पोजीशन पे? एक्सपेंशन के बाद। मान लो अगर इतनी एक्सपेंशन हो गई तो उसके बाद जो है ये फिर से ये गैसेस जो है कूल हो जाएंगी, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, फिर ये सराउंडिंग से जो है टेम्परेचर लेके इसको क्या करेंगे? एकदम इक्विलिब्रियम पे ले आएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन के बाद भी जो है वो हीट ले लेंगे सराउंडिंग से। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। ठीक है, इक्वेशन ले रहे हैं हम W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। अब पी एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? आइडियल गैस इक्वेशन ले रहे हैं तो एक्सटर्नल क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो है हम जो प्रेशर लगा रहे हैं वो एक्सटर्नली लगा रहे हैं, है ना। इसलिए जो है हम इसको क्या बोल रहे हैं? पी एक्सटर्नल। सो माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। और इक्वेशन क्या है आइडियल गैस की? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी।
अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है, तो यहाँ से अगर हम पी एक्सटर्नल निकाले तो वो क्या आ जाएगा, एन आर टी अपॉन वी, है ना। तो वहाँ पे इसमें हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे। पी की वैल्यू क्या आ गई, एन आर टी अपॉन वी। W इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी डी वी वी वन वी टू। और अगर हम, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स, अगर आइडियल गैस में नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसको बाहर निकालें तो इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा डी वी अपॉन वी, ठीक है। और डी वी अपॉन वी की इंटीग्रेशन होती है लॉग ई, लॉग बेस ई वी, V1 V2 NRT बाहर रह जाएगा। और इसको अगर V2 माइनस V1 निकालें, लॉग बेस ही V2 माइनस V1, ठीक है। और अगर इसको फिर से सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ई V2 अपॉन V1, इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग बेस सी V2 अपॉन V1। और अगर लॉग बेस सी एक्सपोनेंशियल को हटाना है तो हम क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। NRT लॉग 10 लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1, ठीक है। अब आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, आइडियल गैस इक्वेशन है बॉयल्स लॉ की, है ना। तो इससे क्या, V2 अपॉन V1 निकाल सकते हैं हम, किसके बराबर आ जाएगा, P1 अपॉन P2 के। तो अगर इक्वेशन हमें प्रेशर में लिखनी है तो हम लिख लेंगे W इज इक्वल टू 2.303 NRT लॉग ई P1 अपॉन P2। और अगर इसको P2 अपॉन P1 कर दें तो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वर्क जो है हम निकाल सकते हैं, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, जब क्या प्रोसेस कौन सी हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम इंटरनल एनर्जी की। अब क्या है, जो सारे सब्सटेंसेस, जितने सब्सटेंसेस हैं उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होती है। वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर एंड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नेचर कैसा है सब्सटेंस का, और कंडीशन कैसी है टेम्परेचर और प्रेशर की, ठीक है। जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर जो है एट 280 केल्विन पे उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, अलग होगी, और 290 केल्विन पे उसकी अलग होगी, ठीक है। सो एनर्जी तो होती है पूरे सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी क्या आ गई, मॉलिक्यूल्स की, उस सब्सटेंस के अंदर के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम इंटरनल एनर्जी। तो उन मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होती है। मान लो ये गैसेस के मॉलिक्यूल हैं तो इनके अंदर क्या होगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। और ये क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, वाइब्रेशन मोशन है, रोटेटरी भी हो सकता है, ये अपनी एक्सिस पे घूम सकता है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होती है, कैलकुलेट क्या मतलब, इंटरनल एनर्जी क्या क्या कंस्टिट्यूट करती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी, है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियस की भी अपनी एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी, इन दो मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बांध के रखा है, जैसे मान लो ऑक्सीजन का ये 2 ऑक्सीजन और 2 मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों के बीच की ये जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी, ट्रांसलेटरी एनर्जी, ठीक है, रोटेटरी एनर्जी, वाइब्रेटरी एनर्जी, मोशन, है ना। तो ये सारी जो है क्या है, इंटरनल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, होल जो बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। बट आप देख रहे हो इतनी सारी एनर्जीज हैं, इनको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करने की जगह क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, तो अगर मान लो हमारे पास जो है कोई रिएक्शन है, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स तो होंगे ही, तो जो एनर्जी प्रोडक्ट की होगी उसमें से माइनस रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। डेल्टा यू इज इक्वल टू यूपी माइनस यू आर, यूपी मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और यू आर मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। सो अगर प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा है तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और इफ रिएक्टेंट्स की ज़्यादा है प्रोडक्ट से तो डेल्टा यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सो
एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम। अब क्या है, जो ये प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की एनर्जी निकालना भी पॉसिबल नहीं है, तो हम उसको किस फॉर्म में निकालते हैं? अगर टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए तो हम निकालते हैं उसको हीट की फॉर्म में, ठीक है। मतलब हीट एनर्जी जो एक्सचेंज हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको क्या बोलेंगे हम? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। क्यू क्या है? हीट। और वी क्यू लगाया? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ही। हीट एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है। सो इंटरनल एनर्जी की प्रॉपर्टीज हैं, क्या है? एक तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये ग्राफ बना लें हम, और ये प्रोसेस है, ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट, तो जो यहाँ पे एनर्जी होगी और जो यहाँ पे एनर्जी होगी, हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे, पाथ में जो चेंज आएगा उसको काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ये क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। अब साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है? जीरो। अब पता है अगर कोई भी स्टेट फंक्शन है तो कोई प्रॉपर्टी, तो वो साइक्लिक प्रोसेस में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। क्यों? क्योंकि वो तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन साइक्लिक प्रोसेस में सेम होगी तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये तो था इंटरनल एनर्जी। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में या पहले से पढ़ते आए हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। मतलब एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं एनर्जी को, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर ये भी पढ़ा होगा कि जितनी भी एनर्जी यूनिवर्स की है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, कंजर्व्ड रहती है, ठीक है। तो ये पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक और स्टेटमेंट है, वेन एवर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन वन फॉर्म डिसअपियर्स एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अदर फॉर्म रीअपियर्स, ठीक है। अगर किसी एक फॉर्म की एनर्जी जो है डिसअपियर हो रही है, तो सर्टेन क्वांटिटी की, तो दूसरे फॉर्म में जो है वो रीअपियर हो जाएगी, ठीक है। तो इन सारी स्टेटमेंट्स को मिला के क्या बना? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। उसमें क्या बोला कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हीट गिवन टू सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अगर हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहें, मान लो किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है इनिशियल पॉइंट पे U1, ठीक है, और वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें हम प्लस क्यू ऐड कर देंगे। वर्क डन क्या हो रहा है? ऑन दी सिस्टम हो रहा है, ठीक है। हम वर्क जो है किसी गैस पे सिस्टम पे अप्लाई कर रहे हैं, तो डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू है ना। और अगर U2 जो है फाइनल एनर्जी है, तो U2 किसके बराबर आ जाएगा? U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और U2 माइनस U1 क्या आ जाएगा? चेंज इन एन इंटरनल एनर्जी, और Q प्लस डब्ल्यू हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे हमारी क्या मिल गई इक्वेशन? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। और हम इसको चेंज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। सो इफ ये तो था वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द सिस्टम आपको पता है, मैंने बताया कि डब्ल्यू क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर तो हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं तो क्यू क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। और अगर हम हीट रिलीज हो रही है सिस्टम से, या एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम से, तो क्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम हो रहा है
तो W क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। W क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में कई बार दिया होता है कि वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन ऑन द गैस, या फिर हीट एनर्जी अप्लाइड टू द सिस्टम, या फिर हीट रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम, इस तरह से क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पॉजिटिव साइन यूज करना है या नेगेटिव साइन यूज करना है, ठीक है। अब देख लो, ये क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। 500 कैलोरी ऑफ हीट इज गिवन टू अ सिस्टम, एंड हीट क्या हो रही है, गिवन की है सिस्टम को, एंड सिस्टम परफॉर्म्स 350 कैलोरी वर्क, ठीक है। 350 कैलोरी वर्क जो है परफॉर्म किया है सिस्टम ने। कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, हीट इज गिवन टू द सिस्टम। अगर हम हीट गिवन कर रहे हैं तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव में लिख देंगे 500। सिस्टम परफॉर्म कर रहा है वर्क, मतलब वर्क डन बाय द गैस, तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -350। इनको माइनस करके वैल्यू आ जाएगी 150 प्लस में, तो डेल्टा यू क्या आ गया, 150। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चंस निकाल सकते हो। फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो इजीली हो जाते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर्मूला लगाओ और देखो कि हीट दिए गए हैं या हीट रिलीज हो रही है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। उस तरह से जो आप प्लस माइनस साइन चेंज करके निकाल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।